हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास में। आज को हम लोग करने वाले हैं जीसीसी के पार्ट टू को, सेट टू को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि 2000 में राज बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के, मीन्स बीजेपी पार्टी से कितने मुख्यमंत्री बने। तो पहले मुख्यमंत्री हमारे बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा और रघुवर दास, ये 3 मुख्यमंत्री थे जो बीजेपी से, बीजेपी वाले पार्टी से बिलोंग रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे। तो अभी मैंने बताया किसके थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, बीजेपी के। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ मेनी असेंबली सीट्स, झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए, वैसे है 81, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शंस में जो नज़दीक पे उसको टिक करेंगे। तो हो गया 80, तो चौथा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन सा दल कभी झारखंड में सत्ता में नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, जेएमएम भी आ चुकी है, अभी भी सरकार है जेएमएम की। इंडिपेंडेंस मधु कोड़ा जी थे। और कांग्रेस के अभी भी एक भी मुख्यमंत्री नहीं बने। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 नंबर, 4 के 3। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे है कि 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो 2017 में थे उस समय श्रीमती राजवल्लभ वर्मा, बट अभी वर्तमान सचिव का कौन है 2021 में? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह हेमंत सोरेन के मुख्य सचिव है सुखदेव सिंह। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। जो राजभवन है अभी रांची में, उसका निर्माण किस वर्ष में हुआ था। तो वो हुआ था 1931। चौथा, 1931 में झारखंड के राजभवन का निर्माण हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वो रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देगी। जब ये नेत्रदान किस अस्पताल में करेगी। तो जब यहाँ पे कश्यप मेमोरियल अल आई हॉस्पिटल्स का उद्घाटन हो रहा था, उस समय द्रौपदी मुर्मू ने ये घोषणा किया था। तो क्या हो जाएगा? चौथा, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू हुआ झारखंड में, 2009 में, 2010 में, 2010 में और 2013 में। तो पहला है 2009 में, तो क्या होगा? जनवरी 2009, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोडरमा विश्व में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और विश्व की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। तो किस लिए हो जाएगा? माइका अभ्रक। थर्ड नंबर, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह ये अभ्रक के लिए फेमस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दामोदर घाटी निगम, डीवीसी, किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसको 1948 में स्थापित किया गया था, आजादी के 1 वर्ष बाद स्थापित किया गया था। ठीक है। और इसके अंदर ताप विद्युत गृह और जल विद्युत गृह ये सब आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और डीवीसी का मुख्यालय कोलकाता में है। अब है निम्न, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है। कितने जिला उद्योग केंद्र है, मीन्स कितना उद्योग से रिलेटेड है। तो टोटल 24 जिला है। 24 में 12 जिला में औद्योगिक केंद्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इनमें से कौन सी, इनमें से कौन झारखंड की गर्म फसल नहीं है, गर्मा फसल नहीं है। तो देखिए, ये जो मस्टर्ड है, ये रबी फसल है। कौन सा फसल है? ये रबी फसल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ये गर्मा फसल नहीं है। तो हो जाएगा मस्टर्ड सरसों, ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जमशेदपुर की पहली आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित हुई थी। जो पहली जो आयरन स्टील कंपनी थी, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। कब? तो आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। और दोराबजी टाटा ने इसका स्थापना किया था 1907 में। लेकिन इसका जो बोला जाए कि इसका माइंड किसके माइंड में आया था, तो नौसरविन जी टाटा के दिमाग में आया था कि एक स्टील इंडस्ट्रीज हम लोग को खोलना है। तो इसलिए हम लोग एक्चुअल संस्थापक बोलते हैं नौसरवन जी टाटा को, ना कि दोराबजी टाटा को। तो हो जाएगा आंसर ए नंबर, 13 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 है कि भारत में कौन सा राज्य कोयले संसाधन का 27% नंबर 1 स्थान रखता है। तो वो कौन सा राज्य होगा? वो होगा झारखंड। तो आंसर होगा झारखंड, 27% के साथ नंबर 1 पे भंडारण पे, वहीं उत्पादन में उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, देन फिर झारखंड आता है। और वहीं पे भंडारण की दृष्टि पे झारखंड नंबर 1 पे है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।
तो 15 नंबर है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है, एआईडा, जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में किस क्षेत्र के सीमित है? तो वो कहाँ पे सीमित है? तो वो कहाँ पे सीमित होगा? कोल्हान कमीशन। और कोल्हान कमीशन में कौन कौन से आता है? ये आता है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां। सरायकेला खारसावां, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? कोल्हान क्षेत्र, ए नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे। निम्न में से कौन से केंद्र मंत्री झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 मीन्स डीडी झारखंड का स्टार्ट किया? तो उस समय, अभी भी हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति है श्रीमान वेंकैया नायडू, और इसी ने उद्घाटन किया था डीडी झारखंड का। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों के पेंशन देने की घोषणा की है? तो बिहार ने ऑलरेडी दे चुका है जेपी पेंशन वाले, पेंशन की घोषणा कर दी है। और अभी झारखंड ने हाल फिलहाल में घोषणा की थी उस समय। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 3, झारखंड। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य में किस स्थान पे सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये रांची के बुंडू प्रखंड में स्थित है। और इसको कहा जाता है कि पत्थर पे लिखी कविता। पत्थर पे लिखी कविता, क्योंकि ये इस मंदिर को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत नक्काशी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, तो इसलिए इसको बोला जाता है पत्थर पे बनी कविता। तो ये कहाँ पे? बुंडू, रांची में। 3 नंबर। अब है 19 नंबर क्वेश्चन। किन चट्टानों को धात्विक खनिज भंडार कहा जाता है? तो वो धारवाड़ क्रम के जो चट्टान है, तो उसको हम लोग धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। और जो आयरन्स हो गया, हेमेटाइट्स हो गया, बॉक्साइट्स हो गया, ये धारवाड़ योगिन चट्टान में ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में की गई थी। और ये सोवियत संघ रूस के हेल्प से किया गया था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ? दालमा वन्यजीव अभयारण्य ये है पूर्वी सिंहभूम में, और ये 195 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और ये हाथी के लिए फेमस है। तो 4th नंबर। अब क्वेश्चन 22। विच रिवर्स फॉल्स फ्रॉम द हुंड्रू फॉल्स? हुंड्रू फॉल्स कौन से नदी में गिरती है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पे है। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ पे है? ये रांची में हुंड्रू फॉल है। और ये स्वर्णरेखा नदी पे, और यहाँ पे जल विद्युत केंद्र भी है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग विद्युत का भी उत्पादन करते हैं। अप्रॉक्स 100 मेगाटन से, मेगावाट से भी ज़्यादा यहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है। अब हो गया 23। 91 में 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? तो बोकारो की स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है। और इसको गिरिडीह जिला गिरिडीह जिला और धनबाद से, दोनों से काट के बनाया गया था। गिरिडीह और धनबाद से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? गिरिडीह एंड धनबाद, तो बी नंबर। अब आते हैं 24। अब है संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो संस्थापक पिता है लुगु बुरु। और लुगु बुरु घंटा बारी कहाँ पे है? बोकारो में। ये संथालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस प्लेस है। ठीक है। अब आते हैं 25 पे। 25 पे कि झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है, मीन्स माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर है। तो कहाँ पे? चतरा। चतरा लातेहार भी है, लेकिन एमसीसी वाला ज्यादा ज्यादा वहां पे प्रभावित है, चतरा। तो आते हैं 26। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में कौन सा शहर में है? तो बैद्यनाथ मंदिर कहाँ? बाबा धाम कहाँ पे है? बाबा धाम जहाँ पे श्रावण मेला लगता है, तो ये कहाँ पे है? देवघर, देवघर डिस्ट्रिक्ट में। तो चौथा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। धनबाद एक अलग जिले के तौर पे कब बना? धनबाद एक अलग जिले के तौर पे कब बना था? 1956 ईस्वी में। ये 1956, झारखंड बनने से पहले धनबाद डिस्ट्रिक्ट बन चुका था, और उस समय बिहार में आता था। अब है कि झारखंड राज्य दुमका जिले स्थित है, जिसके अंतर्गत डैश परगना है। तो दुमका जिला जो है वो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। और संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिला है। इसमें दुमका हो जाएगा, जामताड़ा हो जाएगा, देवघर हो जाएगा, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना में आते हैं। अब है औद्योगिक विकास, खनन एवं उत्खनन की दृष्टि से झारखंड के किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो सबसे औद्योगिक राजधानी हम लोग झारखंड के किस जिले को बोलते हैं? तो जमशेदपुर को बोलते हैं। तो जमशेदपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? वो पूर्वी सिंहभूम में आता है। तो क्या हो जाएगा? 29 का ए नंबर। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है? अगर ये हम लोग झारखंड का, अगर ये इसको मैप ले ले, ये अगर झारखंड का अगर हम लोग मैप ले लें, तो स्वर्णरेखा नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से रांची से निकलती है, और रांची से ये इस टाइप से जाता है। तो कहाँ से बोलोगे? पश्चिम से
कहाँ जा रहा है? दक्षिण पूर्व वाले पे। तो क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर। तो ये था आज का क्वेश्चंस। मिलते हैं हम लोग सेट 3 के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।